और समय सीमा पूरी हो गई है, उसके बावजूद भी वहाँ अवैध खनन चल रहा है। विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। जो भी सूचना प्राप्त होती है उसमें संबंधित को जाकर के छापामारी की जा रही है। सारी रोडें कहीं न कहीं ओवरलोडिंग के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है। चारों ओर अवैध खनन चल रहा है और शासन प्रशासन की संलिप्तता के बगैर अवैध खनन नहीं हो सकता। खटीमा से है क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन एवं ओवरलोडिंग भारी तेज रफ्तार डंपर नगर एवं ग्रामीण सड़कों पर काल बनकर दौड़ रहे वाहनों को बंद करने को लेकर खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी बैठे धरने पर। विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने आरोप लगाया कि प्रशासन खनन माफियाओं पर लगाम नहीं लगा रही है। मिट्टी से ओवरलोड वाहन आए दिन दुर्घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और हाल ही में चकरपुर क्षेत्र में एक बुजुर्ग दंपत्ति को डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई एवं उनके पति गंभीर रूप से घायल है, जिनका उपचार चल रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिलकर प्रशासन पर हल्ला बोला, जिस पर कांग्रेसी विधायक एवं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी ने बताया कि कई दिनों से मिट्टी खनन पर ओवरलोड वाहन अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, जिसमें लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। साथ ही खटीमा क्षेत्र में हो रही अवैध मिट्टी खनन एवं ओवरलोडिंग बंद कराने को लेकर खटीमा तहसीलदार को दिया ज्ञापन। चारों ओर अवैध खनन चल रहा है और शासन प्रशासन की संलिप्तता के बगैर अवैध खनन नहीं हो सकता। दिया में जो खनन चल रहा है उसके खिलाफ हम धरने में बैठे। जब अभी जो मुख्यमंत्री हैं, जो विधायक थे, वो जो है जब विधायक थे तो वो 4 दिन धरने में बैठे थे, लेकिन मुख्यमंत्री होने के बावजूद विधानसभा के सत्र में हमने कहा कि आपने वहाँ खनन रुकवाया था, तो अभी आप मुख्यमंत्री आप खनन रुकवाएंगे या नहीं रुकवाएंगे, तो खनन नहीं रुका और अब समय सीमा भी पूरी हो गई है और समय सीमा पूरी हो गई है, उसके बावजूद भी वहाँ अवैध खनन चल रहा है। उसके अलावा हमने ये मांग करी थी कि सड़कों पर ओवरलोडिंग न हो, ओवरलोड ट्रक न चलें। अगर आप आज देखेंगे तो आंतरिक सड़कें, चाहे गंजाबाग से श्रीपुर बिछा वाली हो, द्योरी से जो है बिरिया वाली हो, चाहे बिचपुरी वाली रोडें, सारी रोडें कहीं न कहीं ओवरलोडिंग के कारण क्षतिग्रस्त हो गई हैं। लगातार दुर्घटनाएँ हो रही हैं। अभी बिचपुरी में ओवरलोडिंग ट्रक से एक महिला की मौत भी हुई है। तो हमारा ये कहना है कि सरकार किस तरफ जा रही है, शासन प्रशासन क्या कर रहा है। जहां आज लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, ज्ञापन दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विधानसभा में उठा रहे हैं, लेकिन सरकार के कानून में जो भी नहीं रेग रही है। इसलिए आज हमने तहसील में प्रदर्शन किया है। हमारी ये मांग है कि अवैध खनन बंद हो और ओवरलोडिंग बंद हो, जिससे खटीमा के लोग सुरक्षित रहें और हमारी सड़कें सुरक्षित रहें। जिन नदियों में भी चल रहा है और जिनकी समय सीमा पूरी हो गई है, उनको सरकार ने तत्काल प्रभाव से बंद करना चाहिए और जो लोग ओवरलोडिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, फिर आंदोलन करें। वहीं खटीमा तहसीलदार के द्वारा मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि आज खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी द्वारा मिट्टी से भरे ओवरलोड वाहनों में रोक लगाने हेतु एक ज्ञापन दिया है और सांकेतिक धरना किया गया और मुख्य रूप से उनके द्वारा कामन नदी पर हो रहे खनन को लेकर ज्ञापन पेश किया गया है। अगर उसका अनुमति का समय समाप्त हो गया है तो उस पर भी रोक लगाया जाएगा और प्रशासन लगातार सूचना पर अपनी कार्रवाई कर रहा है। विधायक खटीमा भुवन कापड़ी जी ने सांकेतिक धरना दिया और जो ये खनन हो रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करने हेतु और जो डंपर ओवरलोडिंग चलने हेतु उनके लिए उन्होंने एक ज्ञापन दिया है। तो ज्ञापन प्राप्त कर लिया है, संबंधित को प्रेषित कर दिया जाएगा। और वैसे भी मुख्य रूप से दिया जो कॉमन नदी का उन्हें खनन के लिए का है, उनके द्वारा जांच कर ली जाएगी कि खनन का पट्टा कब तक है। यदि उसका समय समाप्त हो गया है तो उस पर भी रोक लगा दी जाएगी। विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। जो भी सूचना प्राप्त होती है उसमें संबंधित को जाकर के छापामारी की जा रही है और उस पर लगातार कार्रवाई की जाए। उसी कड़ी में आज एक अवैध खनन में सूचना पर सुबह जेसीबी मशीन खनन करते पाई गई, जिसको सीज कर तहसील में खड़ा कर राख्या प्रेषित कर दी गई है और उस पर भी आगे कार्रवाई की जा रही है।